जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सख्त किस्म की बहस हो रही है और ख़ास तौर पे वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है। और इस पॉलिसी स्टेटमेंट को अगर आप ये देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब, हमने कुछ कवानीन बना दिए हैं कि अब हमने इन कवानीन को जो है वो फॉलो करना है। मैंने वो वीडियो उनकी देखी है, आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और फिर इस पे ऊपर बात करते हैं कि वो जो कुछ उन्होंने कवानीन तय किए हैं पाकिस्तान के हवाले से। I want, sir, to conclude by saying this. The challenge of cross-border terrorism continues. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कॉन्टिन्यूज। ये कोई चैलेंज पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान सिंपली इसमें एक चीज़ कहता है, भाई ये आपका इंटरनल मसला है कश्मीर का, इसमें हमें ना घसीटो। मैनेज कश्मीरीज, आप कश्मीर को डील करना चाहते हो दिल्ली से, आप करो। हम कश्मीर को वेपन्स नहीं बेचते, ना कश्मीरियों को वेपन्स बेचते हैं। ये माजी में एक रियलिटी थी जब अफगानिस्तान का जहाद था और उस तरह पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान भेज रहा है तो आप फॉर एग्जांपल इन केस इंडिया ये कह रहा है तो आपके पास सारे का सारा बॉर्डर है, आप बॉर्डर क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे? जब वीज़ा नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मैनेज करते आप बॉर्डर को? क्यों बॉर्डर को आप मैनेज नहीं करते? क्यों चीज़ों को आप मैनेज नहीं करते? समझ रहे हैं ये? अब और अगर वो ड्रोन से आ रहे हैं तो आपके पास S-400 है, आपके पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे मैनेज करें ना। ये थोड़ी है ज़रा सी चीज़ हो तो आप पाकिस्तान पर डाल दें। ये पाकिस्तान इसको ना बर्दाश्त कर सकता है। ये मैं पाकिस्तान के नए माइंडसेट की बात बता रहा हूँ आपको। नया माइंडसेट पाकिस्तान में है, कश्मीर में जो होता है वो आपका अपना इंटरनल खाता है, हमारे साथ उसको लिंक ना करें। और अगर हमें हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो जवाब देगा पाकिस्तान। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहा है। But Operation Sindhu marks a new phase. There is now a new normal. इज अ न्यू नॉर्मल। तो वो पाकिस्तान के अंदर भी एक नया नॉर्मल है कि द मोमेंट इंडिया अटैक करेगा तो जहां से अटैक आएगा वहीं पे हमला कर देंगे। सिंपल न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने भी सेट कर लिया। जयशंकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयशंकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे इंडिया ने अपना नया नॉर्मल सेट कर लिया है, पाकिस्तान ने भी अपना नया नॉर्मल सेट कर लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जहाज़ों ने पाकिस्तान पे हमला किया था ना, ठीक है, तो वो जिन जहाज़ों ने हमला किया था उनको पाकिस्तान ने गिरा दिया। दैट्स अ न्यू नॉर्मल। ये पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है। तो ये डेफिनेटली ये भारत और पाकिस्तान की। अब मैं ये साथ साथ जवाब इसलिए दे रहा हूँ ताकि सो दैट यू अंडरस्टैंड के पाकिस्तान का वर्जन क्या है इस हवाले से। The new normal has 5 points. ये जरा 5 One, मिनट सुने। terrorists will not be treated as proxies. Two, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रॉक्सीज नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि जैसे वो कह रहे हैं ना कि जैसे लश्कर तैयबा था, ये था, वो था, ये प्रॉक्सीज नहीं है। हम इनको प्रॉक्सीज नहीं समझते, टेररिस्ट समझते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब पाकिस्तान को भी अब चीज़ अपनी अपडेट करनी चाहिए। पाकिस्तान कहता है जी कि जो लश्कर अपना क्या नाम है TTP और BLA जो है, दीज आर प्रॉक्सीज ऑफ इंडिया। ये पाकिस्तान बार बार बात कर चुका होगा। तो क्या ये प्रॉक्सीज हैं इंडिया की, ठीक है, या ये टेररिस्ट हैं? ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको हाईलाइट किया है कि ये पाकिस्तान इनको ये कहता है ये फितना उल हिंदुस्तान है, यानी कि ये हिंदुस्तान ने फितना फैलाया हुआ है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की जो ISPR है उसने ये मीडिया के ऊपर खबरें चलवाई हैं, ठीक है, कि ये भाई इस तरह। सो ये जिस तरह इंडिया कह रहा है वो पाकिस्तान भी यही चीज कह रहा है। cross-border terrorism will get an appropriate response. Three, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विल गेट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यानी कि आप अपना बॉर्डर मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर इंडिया कश्मीर के अंदर कुछ होता है तो वो कहते हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यानी कि कश्मीर मैनेज नहीं होता। भाई आप इंडिया, पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान का वर्जन सुन लें। पाकिस्तान का वर्जन ये है, पहली बात, आपने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, आपने अपनी मर्जी से कश्मीर को चलाया, पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं चलाया। तो जो यूनियन टेरिटरी आपने बनाया, आपने उसको चलाया, आपने अपनी मर्जी की, सारा कुछ किया, तो अब आपके पास सारा कुछ है ना, हमारे पास तो नहीं है। तो जो टेररिज्म हो रही है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, वो इंटरनल है, जो पी चिदम्बरम कह रहे थे। मैं जस्ट अगर फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ आई हैव a वीडियो ऑफ पी चिदम्बरम, let me, I have that kind of video. I think nobody The likes this, second one is nobody close would like this, what but the NIA has done.
The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. चलो, वो क्या कह रहे हैं, जयशंकर साहब जो कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप ज्यूम कर लेते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट इज वेयर द सिचुएशन हियर इट इज। इस सिचुएशन को ऐसे समझना चाहिए। ये जरा सुनिएगा इनके दूसरे तीसरे पॉइंट। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विल गेट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। 3, terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. There will only be talks on terror. पाकिस्तान से बात नहीं करनी। असल तो बात ये ना, और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे भी लीडरशिप अब रेडी नहीं है। लीडरशिप इज नॉट रेडी। मोदी साहब यही चाहते थे कि मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूं जिस माहौल में भारत और पाकिस्तान की बात ही ना हो। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, इस खित्ते के अंदर अगर कोई बंदा कामयाब हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी कामयाब हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ही ड्रीम था कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात खत्म हो जाएं, और वो खत्म हो गए। अब वो कह रहे हैं टॉक्स, टेरर, वो टॉक्स नहीं होंगे। भाई टॉक्स क्या, टेरर टॉक्स क्या मतलब? टॉक्स तो हो ही नहीं रही। तो मतलब वो पहले कह जी टेररिज्म नहीं होगा तो टॉक्स नहीं होंगी, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये पुरानी बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और एक वक्त हुआ करता था जब दुनिया के सामने पाकिस्तान अपना नैरेटिव लेके जाता था और कहता था कि यार भारत से हम बात करना चाहते हैं, हम कहते थे कश्मीर। अब वो उन्होंने एक लंबी लिस्ट रखी हुई है, ठीक है ना। तो वो असल मकसद क्या है कि भारत और पाकिस्तान की कनेक्शन खत्म कर दें, माने या ना माने। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। सो सिंपल। इसको हिंदू मुस्लिम से देखें। लेकिन पाकिस्तानी क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों से बात नहीं करना चाहता, बाकी दुनिया के 56 मुल्कों से बात करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसके फिर मतलब बहुत ज्यादा है। इंडिया कहता है जी क्योंकि हम आपसे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप दहशतगर्दी फैलाते हैं, और कोई मुसलमान मुल्क ये नहीं करता। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से इसलिए बात नहीं करना चाहते बिकॉज उनको इस चीज का पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे, वोट कैसे जीतेंगे। ठीक है, तो वो जो सियासत अंदर कर रहे हैं, अस वर्सेस देम विद इन इंडिया, ये उसी सियासत को वो लेके चल रहे हैं। ये सुनिए। 4, not yielding to nuclear blackmail. And finally, नॉट यील्डिंग टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान ने कब न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात की है? वो तो लिटरेचर में लिखा होता है हर तरफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात नहीं की। पाकिस्तान कब कह रहा है कि जनाब न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हम कुछ न्यूक्लियर चला देंगे? नेवर एवर। क्यों पाकिस्तान कहेगा? क्यों न्यूक्लियर की बात होगी? मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर की बात के हवाले से कभी बात हुई है। नो न्यूक्लियर। उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियर चलाना कोई आसान काम है, और वैसे भी न्यूक्लियर का भी ये जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, इसमें न्यूक्लियर का जिक्र ही कोई नहीं हुआ। इसमें न्यूक्लियर का जिक्र ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, सो ये एक चीज थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जी न्यूक्लियर ब्लैकमेल, पाकिस्तान ने अभी तक कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं किया भारत को। इस चीज को भी, और अगर कोई किया है तो बताएं उसकी बात। कोई है ही नहीं है, ये सिर्फ लिटरेचर में लिखा जाता है बार बार पाकिस्तान। अब इंडिया की भी तो ये कह रहा है फर्स्ट यूज है, लिखी हुई है मेरे ख्याल है इंडिया ने नो फर्स्ट यूज, लेकिन कहते हैं फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज से मुराद ये कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, वी विल नॉट वेट फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान तो कहता है ना फर्स्ट यूज है हमारा, तो इसको वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहते हैं। तो इट्स नॉट अ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इट्स अबाउट lowering the threshold so that to stop the conventional war. Meaning ये है, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. पानी नहीं देंगे आपको, पानी नहीं है, टेरर एंड। देखिए भारत का माइंडसेट जो है ना, मैं कहता हूं किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ मोदी साहब को फायदा हुआ है। मोदी साहब को फायदा है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। ठीक है, मोदी साहब को फायदा है इसका, और किसी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये मोदी साहब जो है वो उसके हवाले से ये सारी बात हो रही है, वो ही सारा कर रहे हैं, वो ही चला रहे हैं,
वही बना रहे हैं, उन्हीं को पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। डॉक्टर जयशंकर को तो जो बोल दिया जाता है, बेचारे साहब मेरी तरह मासूम आदमी है, वो आके टीवी पे बोल देते हैं। उन्होंने भी तो नौकरी करनी है, जयशंकर साहब ने भी तो नौकरी करनी है कि नहीं करनी, वो भी नौकरी कर रहे हैं। अब चिदम्बरम की बातों को कौन जवाब देगा? चिदम्बरम को कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। चिदम्बरम को बेचारे को गद्दार करार दे दिया उन्होंने, आज ही गद्दार बने हैं वो भी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर वेरी सीरियस, समझ रहे हैं बात को, ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल चीज़ है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं इस हवाले से भारत और पाकिस्तान के मामलात किधर कैसे क्या